आइए हम लोग परमेश्वर के वचन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। आज के मनन के लिए हमने भजन संहिता 119 का अध्याय और उसके पहले 8 आयतों के ऊपर हम ध्यान करेंगे। वचन में ऐसा लिखा गया है, क्या ही धन्य है वह जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वह जो आपकी चुनौतियों को मानते हैं और पूर्ण मन से आपके पास आते हैं। फिर वह कुटिलता का काम नहीं करते, वह उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिया है कि वह यत्न से माना जाए। भला होता है तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। बहुत सुंदर भजन 119 और पहली 8 आयतें जो हैं बहुत खूबसूरती के साथ लिखी गई हैं। और ये जो पहले 8 वचन हैं ये व्यवस्था विवरण को भी दर्शाते हैं। परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो आदिकाल से ही बड़े संपूर्ण रूप से और बड़े स्पष्ट रूप से यहूदियों को दिया गया है और उनके आने वाले जनरेशन्स को भी ये व्यवस्था विवरण की जो बातें हैं यहूदियों के घराने में बड़ी खूबसूरती से ये सब उम्र के लोग जो हैं ये सीखा करते थे। और हम सब जानते हैं कि व्यवस्था विवरण की जो आज्ञाएं हैं, जो 10 आज्ञाएं हैं, उसके अलावा जो और भी आज्ञाएं जो लॉ के रूप में दी गई हैं, ये सब हम लोग जानते हैं क्योंकि हम एक क्रिस्तीय विश्वास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो पहला वचन जो 119 भजन संहिता में जो लिखा गया है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यदि पूरी दुनिया यहोवा की व्यवस्था पे चलने लगे तो हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी अलग अलग तरीके के जो क्राइम्स होते हैं हमारे देश में या विदेशों में, चाहे वो बाह्य रूप से हो या आंतरिक रूप से हो, इन सब का अंत हो जाएगा। क्योंकि जो मूल आधार है, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो निर्गम की किताब में उसके 20वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि 10 आज्ञाएं जो दी गई हैं, जो 10 कमांडमेंट्स जो दी गई हैं, यदि हम उनका आचरण करते हैं, उनका पालन करते हैं, तो लॉ सब्जेक्टिविटी के अंदर जो पिनलाइजेशन है उसके अंडर में हम लोग नहीं आते हैं। क्योंकि यहोवा का वचन जो है वहां पे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। यदि ऐसा हो तो, पर हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है।
इस कारणवश परमेश्वर जो है समय समय पर अपने प्रवक्ताओं को चुनता है, अपने लोगों को चुनता है, और टाइम टू टाइम जो है वो अपने वचन को जो है वो उनके कमांडमेंट्स को है वो रिमाइंडर्स में लेके आता है। तो उसका मेन कारण ये भी है कि जो ओरिजिनल सिन जो ह्यूमैनिटी के अंदर है, एक टेंडेंसी बन जाती है कि हम परमेश्वर का वचन जो है वो टाइम टू टाइम उसको याद नहीं कर पाते हैं, हम भूल जाते हैं। ये आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करें, अपने मनों में उसको बसा के रखें। दूसरा आयत जो है वो ये कहता है कि क्या ही धन्य है वह जो उसकी चुनौतियों को मानता है और पूर्ण मन से उसको पास आता है, उसके पास आता है। अगर हम अपने मनों को, अपने जो मानसिक स्थिति है, जो अपने माइंड है, अगर हम उसको परमेश्वर की ओर अगर हम लगाते हैं या वो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस जो है चुनौती के फॉर्म में आता है, चैलेंज के फॉर्म में आता है, और वचन कहता है अगर हमने संपूर्ण मन से यानी कंप्लीट माइंड से अगर हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर जितने भी चैलेंजेस चलते रहते हैं, जितने भी उत्तेजनाएं होती रहती हैं, उन सारे उत्तेजनाओं को जो है वो एक स्टेट ऑफ रेस्ट पे लेके आता है। ये एक प्रैक्टिस है, चुनौतियों को स्वीकार करना एक प्रैक्टिस है। और वचन ये कहता है कि संपूर्ण मन से, यानी कि अपने कंप्लीट कंसंट्रेशन से यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो हमारे मनों के अंदर जो उत्तेजनाएं जो होती हैं, वो उत्तेजनाओं को जो है वो खत्म कर देता है, नेगेटिव एरियाज में जो लेके जाते हैं। और ये जो चीज जो है एक प्रैक्टिस है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। मनों को जो है वो हर वक्त सुधारना पड़ता है। मनों को सुधारने के लिए कोई यूनिवर्सिटीज नहीं बनी है, ना कॉलेज नहीं बने। हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जो है हम एक सब्जेक्ट सीखना चाहते तो सीख सकते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, पर जो मानसिक स्थिति है, जो परमेश्वर को भाता है, उसके लिए कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं है। लेकिन वही मन को जो है परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और ये कहता है कि ध्यान लगाओ, अपने परमेश्वर के उन वचनों पे ध्यान लगाओ, जो कि खुद ब खुद जो है एक यूनिवर्सिटीज बन जाती है, एक कॉलेज बन जाता है। और फिर परमेश्वर का आत्मा फिर हमें सिखाता रहता है। प्रभु यीशु भी इसी तरीके से अपने 3.5 साल के काल में जो है, उन्होंने इसी तरीके से परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हुए, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर होते हुए, वो प्रभु यीशु भी अपने इस प्रचार में, अपनी इस मिनिस्ट्री में बहुत खूबी वो आगे बढ़ सके। 4वें वचन पे अगर हम देखें, तूने अपने उपदेश इसलिए दिया है कि वह यत्न से माना जाए, संपूर्णता से माना जाए। ये जरूरी है कि हम जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो जो मन जो है हमारा, जो इस स्थिति को जो है, इस उद्देश्य को हम अब्सॉर्ब करने पाए, इसके लिए जगह बनानी पड़ती है। और जब हम इस मन के इस क्षेत्र में जब हम अपने आप को ट्रेन अप करते हैं, अपने आप को इस काबिल बनाते हैं, ताकि परमेश्वर का जो वचन है, उसका जो उपदेश है,
वो हमारे मनों में भा जाए। ऐसा होना बहुत जरूरी है। 5वें वचन पे अगर हम, यहाँ लिखा है, भला होता है कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरे चाल चलन दृढ़ हो जाए। यहाँ पे चाल चलन की बात की गई है, यानी कि किस तरीके से हम मूव करते हैं, इधर उधर ना होते हुए, पर एक स्थिरता, एक जो टारगेट है, उस टारगेट को बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये टारगेट जो है, जब हमारी मनोस्थिति, हमारा जो माइंड है, जब एक अच्छे स्थिरता में जब आता है, तो परमेश्वर की जितनी भी विधियां हैं, परमेश्वर की जितने भी वंडरफुल टीचिंग्स हैं, वो हमें समझ में आना शुरू होता है। तो अपने जो चाल चलन है, अपने जो इधर उधर की जो बातें हम जो करते हैं, अगर हम उससे परे हो जाए, और जब हम अपने मनों को जो है विश्वास में लेके जाते हैं, तो परमेश्वर जो है वह खूबसूरती से अपने वचन को जो है अपने हमारे ऊपर, उसकी जो समझ है वो हमारे ऊपर उड़ेलता है। तो 6वां वचन देखें तो, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जो आशा है, जो वांट्स है हमारी, जो चाहत है हमारी, उसकी जो उसकी जो ओर जब हम बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के उसकी जो अपने गम्य स्थान के ओर जब हम बढ़ना शुरू करते हैं, हम कभी भी निराश नहीं होंगे। जिस ओर हम बढ़ रहे हैं, परमेश्वर जो है उस ओर को वो सीधा करके, उस ओर को जो है, उस स्थान को जो है, उस मार्ग को जो है, वो परमेश्वर जो है उसको सीधा करता है। जब इस्राएली लोग जब रेड सी को जब क्रॉस कर रहे थे, तो परमेश्वर ने वो जो पाथ है, जो फिजिकल पाथ है, उसको सीधा किया था। परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारी आशा ना टूटे। जो हमारी चाहत है, जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब हम उसकी ओर बढ़ते हैं, तो उसकी जो आशा है वो टूटेगी नहीं। 7वें वचन पे जब हम आते हैं, तब मैं तेरी धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। बहुत खूबसूरत आयत है। परमेश्वर का जब हम धन्यवाद करते हैं, तो सीधे मन से करूंगा मैं, वहां पे लिखा गया। यानी मेरा टेढ़ा मेढ़ा मन जो, ऐसा नहीं है। जब मैं तेरी धर्ममय नियमों को, जो धर्म की जो बातें हैं, अधर्म की नहीं, धर्म की जो बातें हैं, जब मैं उनको सीखना शुरू करता हूँ, जब मैं उनको ग्रहण करना शुरू करता हूँ, तो मेरा मन जो है ऐसा बन जाता है कि मैं एक सीधे पाथ पे मैं चल रहा हूँ। मैं इधर उधर नहीं भटक रहा हूँ। और जो सही है, जो मार्ग सही है, उस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ। 8वां वचन है, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। जो परमेश्वर की जो विधियां हैं, जो टीचिंग्स है, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, जो फॉलोअप्स है, जो प्रोटोकॉल है, मैं उसको जो है एक ऑर्डरली मैं उसको फॉलो करूंगा। और ये ऑर्डर फॉलो होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम कोई चीज को जब हम कोई मैथमेटिक्स करते हैं, तो हम जो समीकरण करते हैं, तो कैलकुलस हो गया, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए,
तो हमें स्टेप्स को स्किप आउट नहीं करते कि आंसर जो चाहिए हमें स्टेप बाय स्टेप, जब हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते तभी हमें पर्टिकुलर आंसर मिलता है। तो परमेश्वर की जो विधियां हैं, जो सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो सिस्टम ऑफ वेज टू नो द गॉड्स वर्ड, परमेश्वर की जो विधियां हैं, उसके जो वचन है, जब हम उसको सिस्टमैटिकली फॉलो करना शुरू करते हैं, बहुत अद्भुत रीति से जो है, बहुत हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस जो होती है परमेश्वर की ओर से, एक्सपेक्टेशंस को हम फुलफिल करते हैं। इसलिए जो हम परमेश्वर की ओर जो ध्यान लगाते हैं, उसके वचन के ऊपर जब हम ध्यान लगाते हैं, हम उसके होली कम्युनिटीज में आते हैं, एक अलग ही कम्युनिटी में आ जाते हैं, एक अलग ही स्थिति हमारी बन जाती है। फिर हमारा मन उस ओर नहीं बढ़ता जो हमारा पीछे का जीवन था। और यही चीज इन विधियों में, इन वचनों में जो है ये दिया गया है। और ये जरूरी है ताकि हम सीखते रहें तब तक जब तक हमारी मन की स्थिति जो है वो स्थिर ना हो जाए, मन की स्थिति जो है दृढ़ ना हो जाए, दृढ़ता से भर जाए, प्रेम से भर जाए, वचन को इधर उधर ना करें, जैसा है वैसे सीखें। हम मोड़ नहीं सकते, हम तोड़ नहीं सकते परमेश्वर के वचन, क्योंकि वो सही है। जो सही है उसको हम इधर उधर नहीं कर सकते। घर के अंदर आते हैं तो एक ही दरवाजे से आते हैं, 10 दरवाजों से नहीं आते हैं। अपने घर के अंदर घुसने की जो विधि है वो एक ही है, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। एक बार जो बन गया वो बन गया, बस। उसके अंदर जब हम अपने घरों के अंदर प्रवेश करते हैं तो द्वार एक ही होता है। तो परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही है, हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की जो विधियां हैं वो दृढ़ता से भरी पड़ी हैं और दृढ़ रूप से जो है हमें एजुकेट भी करती है। और ये जरूरी है कि हम अपने विश्वास में हमेशा आगे बढ़ें। परमेश्वर के इन आयतों पे यदि हम ध्यान दें, बहुत खूबसूरती से जो है परमेश्वर अपना ज्ञान, अपना विजडम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाता है, उसकी विधियों को हमें समझाता है, उसकी पद्धतियों को हमें समझाता है, और फिर हमारा जीवन जो है ब्लेसिंग से भर जाता है। ब्लेसिंग्स को प्रतिदिन हम एक्सपीरियंस करते रहे अपने जीवन में, परमेश्वर के वचन को हमेशा हम ध्यान करते रहे और इस ध्यान में अपने मनों को स्थिर करें, दृढ़ रूप से करें। परमेश्वर का यही वचन हमें आज के दिन नहीं सिखाता है। मनन करते रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन।